नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और जैसा हम पीछे डिस्कस करते आ रहे थे 2-3 दिन पहले से कि इलेक्शन से 1-2 दिन पहले भी मैंने कहा था कि मैं शायद बैंक निफ्टी एक्सपायरी तक ट्रेड नहीं करने वाला हूं। आज भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। उसका एक रीज़न तो यही था कि मार्केट थोड़ी वोलेटाइल बहुत ज़्यादा हो रखी है, और एक सेकेंड रीज़न थोड़ा ये था कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट करनी थी मुझे, क्योंकि पीछे इलेक्शन से पहले जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी होंगे, उनको भी मैंने बताया था कि जहां काफ़ी रैली आ चुकी थी उन स्टॉक्स में मैंने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिए थे। आज फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी थी। मार्केट में काफ़ी बॉटम पे स्टॉक्स मिल रहे थे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज रेयरली कभी आपको मिलती हैं। साल में 2-3 बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि ऑल ऑफ ए सडन किसी बहाने से मार्केट नीचे आएगी और वहाँ पे जो अच्छे स्टॉक्स होंगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, वैल्यूएशन भी सस्ती होंगी, वो भी 20-30% तक डाउन साइड आ जाते हैं। ऐसे स्टॉक्स में अगर आप बॉटम पे उन स्टॉक्स को पकड़ लेते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अच्छा खासा प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है। आज मेरे को थोड़ा उस पर वर्क करना था, तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, इस वजह से मैं बैंक निफ्टी पे फोकस नहीं कर पाया। चलिए एक बार बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। देखिए, मैंने आज सुबह टेलीग्राम अपने चैनल पे भी डाला था। देखो, बैंक निफ्टी का ये जो नीचे का जो चैनल चलता आ रहा है, जो ये नीचे डिमांड जोन है, ये 2020 जो कोविड टाइम था उसका लो है। उसके बाद से कभी भी आप देखोगे बैंक निफ्टी ने इस चैनल को ब्रेक नहीं किया है, इस डिमांड जोन को ब्रेक ही नहीं किया है। इन बिटवीन काफ़ी बड़े इवेंट्स भी हो चुके हैं, ग्लोबली काफ़ी इवेंट्स आ चुके हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर भी आया था, फिर ये मिडिल ईस्ट में 2 वॉर हो चुकी हैं, वहाँ भी इजराइल का जो पंगा हुआ था वो सब भी आ चुका है। इस बीच में वैल्यूएशंस भी काफ़ी हाई हो चुकी हैं, हर चीज़ हो चुकी है, बट कभी भी इस डिमांड जोन को इसने ब्रेक नहीं किया है। इस टाइम भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। बैंक निफ्टी ने एग्जिट पोल के बाद 3 जून को काफ़ी बड़ा एक अप मूव दिया था और मार्केट 51,000 के अराउंड पहुंच गया था, बट वहां से जब ये कल फॉल हुआ तो देखो इसका डाउन साइड मूव जो था बैंक निफ्टी का अराउंड 10%। अब सोचो 10% करेक्शन किसी इंडेक्स में बहुत बड़ी बात होती है। हम ये ऐसी करेक्शन की वेट करते हैं मार्केट में जब बहुत हाई वैल्यूएशन हो जाती है, तो कोई इंडेक्स 10-12% करता है, तो उसमें क्या होता है, स्टॉक्स 20-30% तक भी डाउन आ जाते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को मतलब वेट होती है ऐसे करेक्शंस की। वही हुआ, सिंगल दिन में हो गया। उसका रीज़न भी सबको पता था कि वो बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी जो थी 272 सीट्स जो चाहिए होती वो नहीं मिली थी, बट मार्केट को कल क्लोज होते होते समझ आ चुकी थी कि गवर्नमेंट तो सेम कंटिन्यू रहने वाली है, एनडीए गवर्नमेंट बनेगी और सीट्स थोड़ी कम है, बट वो अलायंस पार्टनर के साथ वही सेम गवर्नमेंट बन जाएगी। उससे क्या होगा कि वही पॉलिसी चलेंगी, गवर्नमेंट का जिन सेक्टर्स में फोकस है वही सब रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। इस वजह से मार्केट ने कल इवनिंग सेशन में ही अच्छी रिकवरी दे दी थी। और आज तो फिर देखिए, आप ये चैनल था यहाँ से, और इसके बाद अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। देखो, आज तो एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया और यहाँ से जो आप देखोगे वन वे बहुत ज़बरदस्त रैली आई है। आज बैंक निफ्टी का जो मूव था इंट्राडे का, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अराउंड 2800-2900 पॉइंट, मतलब अराउंड 6% तक भी इसका इंट्राडे का मूव था बैंक निफ्टी का। इतना बड़ा मूव आप कभी देखोगे। ये क्यों था, इसका सिंपल रीजन, एक साइकोलॉजी सिंपल क्या है। देखो, इन्वेस्टर्स को, मार्केट को, सबको जो न्यूज़ थी वो सब सेटल हो चुकी है कि इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, किसकी गवर्नमेंट बन रही है वो पता लग गया, कि अब क्या चेंज होने वाला सब कुछ पता लग चुका है। फिर क्या था कि कल काफ़ी लोग पैनिक में थे, सेलिंग भी की होगी, सस्ते में अपना माल बेचा हुआ, तो आज लोगों ने, बड़े इन्वेस्टर्स ने, रिटेलर्स ने, सब ने आज बॉटम से जो स्टॉक्स मिले वो उठा लिए, काफ़ी भर के पैसा यहाँ लगाया है। तो ये एक वी शेप रिकवरी इसको बोलते हैं कि एक दिन फॉल आया, एक दिन ज़बरदस्त बाइंग वापस आई, तो जो कल के लॉस थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो चुके होंगे लोगों के। ऐसे में इन्वेस्टर्स तो ठीक है कि किसी को यहाँ बॉटम फिशिंग होगी। ट्रेडर्स भी क्या कर सकते थे, ट्रेडर को क्या था कि देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं, या तो कोई ऑप्शन ट्रेडिंग ना करता वो, उसके लिए क्या है, यहाँ पे ETF होते हैं, जैसे बैंक निफ्टी है, तो निफ्टी बैंक बीज हैं या निफ्टी बीज हैं। अब वहाँ पैसा लगाओ, उनमें क्या होगी ना, आपकी कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, कोई एक्सपायरी वगैरह नहीं होती, वो काइंड ऑफ इक्विटी होती है। जिन लोगों को यहाँ पे इस लेवल पे जाके ट्रेडिंग नहीं करनी हो, क्योंकि बहुत वोलेटाइल मार्केट है, पता नहीं कितना अप साइड चली जाए, कितना डाउन साइड जा रही थी एकदम। ये ऐसे लेवल पे आप क्या करो, ट्रेडिंग पर्पज से आप ETF बाई कर लो। ये बहुत आजकल चलन में भी है, ट्रेंडिंग है काफ़ी, और
ETF बाई कर लो, वो आपको क्या करेंगे, सेफ, उनमें इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ से कोई ETF बाई करता तो शायद आज ही 2-3% उसको प्रॉफिट हो चुका होता। सो ऐसा लोग करके चलते हैं। अब ऑप्शन ट्रेडर को क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडर को क्या करना है, मैं वो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मार्केट एक अच्छी स्पेस पे है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ट्रेंड में है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट जोन बन चुका है अब, और यहाँ पे आज की बढ़िया एक कैंडल आई है। अब मार्केट में फर्दर जो डाउन साइड मूव होगा वो इस जो ये रेड कैंडल बनी हुई है पूरी, इसका जो बॉटम जो जाएगा ना 46,000 के नीचे ही मार्केट में फर्दर कोई जो होगा वो मतलब सेलिंग का प्रेशर बनेगा। अपसाइड मूव जो होगा, बहुत एग्रेसिव बाइंग का जोन होगा, वो या तो देखो इसके आसपास होगा, वो इसके आसपास होगा, या फिर टॉप जब इसका निकलेगा 51,000 जो है, जब ये हाई निकलेगा। अब मार्केट हो गया सकती है, देखो अब खुद सोचो, नीचे 46,000, ये यहाँ 51,000, मार्केट जब यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचेगी तब तक बायर्स थक चुके होंगे, सिंपल बात समझना। तो अगर ये ऐसी कोई एक कैंडल और बनती है और सीधा इसको ब्रेक करेगी तो नहीं चलेगा मार्केट में, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, मार्केट कुछ दिन यहीं रुके, कुछ दिन यहीं पे कंसोलिडेशन देगी अब, और ये जो 5,000 पॉइंट का ये जो अब ये एक रेंज बन चुकी है, इस रेंज में मार्केट को अच्छा खासा कंसोलिडेशन देना पड़ेगा। जब इसका कंसोलिडेशन होगी तब इसका ब्रेक होगा, तब मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग और अपसाइड की बाइंग आएगी। हाँ, अभी के लिए मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सेंटीमेंट नहीं है और पॉजिटिव है मार्केट, अब ट्रेंड में है। सो जब भी आपको किसी बॉटम के पास यहाँ पे, अब आपकी सिंपल स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि मार्केट जब भी नियर बाई डिमांड जोन आए तो अब अपना यहाँ कोई भी बाइंग का सेटअप नहीं, देखिए ब्लाइंडली तो नहीं करना है ट्रेडर को। ये इन्वेस्टर होता है कि इन्वेस्टर किसी भी लेवल पे आता है तो यहाँ अपना 50% पैसा डाल देता, और यहाँ पे थोड़ा और नीचे आता तो मैं 50% पैसा और डाल देता। बट ट्रेडर को क्या करना है, यहाँ पे आए डिमांड जोन के पास, वहाँ भी आप अपना बाइंग का सेटअप देखना, यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन देखना, कंसोलिडेशन हो जाए, उसका रेंज बन जाए, रेंज कब साइड ब्रेक हो जाए तो अब बाइंग साइड में जाना विद स्टॉप लॉस, ये ध्यान रखना। अब कल क्या हो सकता है, देखिए आज मार्केट में इतना बड़ा जब मूव आ चुका है तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि रोज इतना बड़ा मूव आए, क्योंकि ये बॉटम फिशिंग हो रही थी और इस वजह से माल बहुत सस्ता मिल रहा था, इस वजह से लोगों ने यहाँ एग्रेसिव बाइंग की है। अब अगर मार्केट कल यहीं पे ओपन होती है कहीं भी, तो आप ये उम्मीद मत करना कि मार्केट ऐसे ही वापस भागेगी। देन आपको करना क्या है, ट्रेडर की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ें बताता हूँ। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है जहाँ क्लोजिंग हुई है नियर बाई 49,000, तो आपको सिंपल ये देखना कि मार्केट जहाँ क्लोजिंग का लेवल है या मार्केट ऊपर जाती है तो आज के हाई इसके पास, मतलब किसी भी अपने रेजिस्टेंस के पास, जैसे आज की क्लोजिंग हो गई 49,000, तो 49,000 के पास ही मार्केट रुकी रही, मार्केट एक रेंज बना दे, होल्ड करने लग जाए तो आप समझ जाना कि बायर्स इतने एग्रेसिव हैं कि वो नीचे आ ही नहीं रहे हैं, मतलब यहाँ कोई सेलर है ही नहीं इस टाइम, तो वो होल्ड करती रहेगी, रेंज बनाएगी, रेंज का फर्दर साइड ब्रेक हो तो अपना बाइंग का ट्रेड ले लेना। एक तो होती है, एक तो चीज़ है ये। सेकंड सेटअप क्या है कि मान लीजिए मार्केट गैप अप हो जाए, ऑलरेडी आज करीब 3,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट्स, मतलब अपने बॉटम से मार्केट आज ऑलरेडी 3,000 पॉइंट्स के आसपास अप साइड में है यहाँ से। सो अब अगर मार्केट और थोड़ा सा गैप अप हो जाए, 1-1.5-2% और अप साइड में आ जाए, तो फिर आप एक चीज़ ध्यान से देखना कि यार 3,000 पॉइंट तो वन वे का प्रॉफिट लोगों को अभी मिल रहा है, कुछ और 500-700 पॉइंट अगर और मिल रहा है तो लोगों की टेंडेंसी क्या रहेगी कि यार एक बार बुक कर लो, एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल भी आया। तो ये ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग 50,000, ये जो कैंडल का टॉप है 50,600 के अराउंड का, ये बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। सो लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे इसके नियर बाई आएंगे तो अपना प्रॉफिट बुक करके चलेंगे वो। तो आप अगर गैप अप हो जाए तो सीधा बाइंग साइड में मत भागना, ध्यान ये रखना कि आपका रियल स्टॉप लॉस जो है वो यहीं पे है नीचे, तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बाइंग मत करने जाना, ये ध्यान रखना, उसको अवॉइड करना। टॉप पे बने तो अगर कोई रेंज बने, ध्यान रखना टॉप पे बन रही है, यहाँ कहीं भी गैप अप हो जाए और वहाँ कोई फिर 5 मिनट में देखना रेंज बन जाए, रेंज का अगर डाउन साइड ब्रेक हो तो रिवर्सल के लिए ट्रेड ले सकते हैं, सिंपल बात। थर्ड आपका जो सेटअप रहेगा वो क्या है कि मार्केट गैप डाउन खुल जाए। अब मार्केट देखिए जैसे गैप डाउन खुलेगी, बायर्स जो लोग कुछ बच गए होंगे आज, देखिए सब तो आज बाइंग नहीं कर पाए, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे मार्केट स्टेबल हो जाए, फिर वो लोग भी जंप करना स्टार्ट करेंगे। गैप डाउन हो जाए और बाइंग का कोई सेटअप मिले, ध्यान रखना गैप डाउन हो जाए स्पोर्ट के पास, गैप डाउन में जिस भी स्पोर्ट के पास, जैसे अभी मैं बात करूं कि इसकी स्पोर्ट क्या बनेगी, देखो इसकी स्पोर्ट बनेगी कि मार्केट का जो ओपनिंग प्राइस था आज मार्केट ओपन हुई 47,000 अराउंड 500 यहाँ पे। अब मान लीजिए इसकी आज के ओपनिंग के पास मार्केट गैप डाउन और यहीं पे थोड़ी देर रेंज बनाए, रेंज के अपसाइड ब्रेक करे तो आप बाइंग का ट्रेड में रह सकते हैं, बाइंग का ट्रेड लेके बैठ जाना, सिंपल। अगर मार्केट
बीच में कहीं अटक जाए, ना टॉप पे रहे, ना इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर जाए, ना इसके ये जो नीचे 47,500 है ना यहाँ पे हो, तो मार्केट कहीं बीच में हो। तो देखिए बीच में अगर मार्केट ओपन होगी तो आप ज़्यादा एग्रेसिव ना अप साइड जाना ना डाउन साइड जाना, फिर आप वेट करना कि किस लेवल के पास, जैसे 48,000 48,500 इन लेवल्स के पास मार्केट कैसा रिएक्ट कर रही है। यहाँ पे इन लेवल्स के पास मार्केट अगर थोड़ी देर होल्ड करती है, रेंज बनाती है, रेंज का अप साइड ब्रेक करती है, डाउन साइड ब्रेक करती है, छोटी छोटी क्वांटिटी में प्ले करते रहना। बट बीच में आप कहीं भी देखिए ना सेलिंग साइड ना बाइंग साइड एग्रेसिव नहीं जा सकते, खुद समझना है साइकोलॉजी को। और अगर मार्केट काफ़ी नीचे आ जाए, आज की क्लोजिंग के पास 46,500 के पास ही यहाँ कहीं नीचे आ जाए, तो यहाँ फिर से ही एक एग्रेसिव बाइंग जोन होगा, ध्यान रखना। एक बार आप आज के लो को अपना स्टॉप लॉस मानते हो, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। सो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना और इसी वे में अभी मार्केट को थोड़ा सा ट्रेड करना। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि इन्वेस्टर्स के लिए, जिन लोगों को इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, देखिए उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम है। लेकिन अभी आज आप देखोगे स्टॉक्स 10-15% तक अब जा चुके हैं, तो एकदम से मार्केट में जंप मत करना और थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने देना। आराम से चांस देगी, हो सकता है 10-15% अब गई, बट जब रिट्रेसमेंट आएगी ना मार्केट की तो आपको चांस दे के जाएगी, हायर लॉस बनाएगी मार्केट, वहाँ पे बाइंग करना और आराम से, मतलब वो ये फॉर्मों में ट्रेड मत करना कि मिस आउट हो गया मुझसे, इस चक्कर में आप कहीं भाग के टॉप पे जाके बाई कर लो, फिर मार्केट नीचे आ जाए, आप सोचोगे यार किस्मत ही खराब है मेरी। तो ऐसी चीज़ मत करना, मार्केट आराम से सबको चांस दे के जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।